राजस्थान का खुशियों भरा बजट, लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस बजट से सभी को साध लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यानी शुक्रवार 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया। सीएम गहलोत ने करीब 3 घंटे तक बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम घोषणाएं की। कांग्रेस ने इस बजट को बचत, राहत और बढ़त का समावेश बताया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया। देश की जनता खून के आंसू रो रही है। अब राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि 50 यूनिट बिजली फ्री पर 38 लाख घरों का जीरो बिल आया था। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है, जिससे करीब 1 करोड़ घरों का जीरो बिल आएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया था। इसे लेकर विपक्ष सीएम गहलोत पर हमलावर है। बजट भाषण के बाद गहलोत ने मीडिया के सामने पुराना बजट पढ़ने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि बजट लीक नहीं हुआ, गलती को तुरंत ठीक किया गया और फिर मैंने सॉरी भी बोल दी। अब विपक्ष की ओर से बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सीएम गहलोत बोले, हमने बजट को गांव-गांव तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की है, लेकिन भाजपा को यह सहन नहीं हुआ, इसीलिए बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2028 को टारगेट लेकर हमने यह बजट बनाया है, यानी कि एक चुनावी बजट नहीं है। ना ही हमने चुनाव के हिसाब से यह बजट बनाया है, ना ही कुछ ऐसा काम किया है कि जो चुनावी बजट लगे। दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम चिरंजीवी योजना है, इसका फायदा सभी को मिलेगा। वहीं बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस बार किसानों, युवाओं और महिलाओं पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। इसके तहत फ्री बिजली और ब्याज मुक्त ऋण के अलावा कृषि कल्याण कोष में 50% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कृषि कल्याण कोष का बजट 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। संरक्षित खेती के लिए आगामी 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। युवाओं को एक और बड़ा तोहफा देते हुए युवा कौशल बोर्ड का गठन का ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 500 करोड़ रुपए का युवा कौशल बोर्ड गठन किया जाएगा। इस बजट में छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान है। आने वाले समय में राजस्थान में बम्पर सरकारी नौकरियां होंगी, यानी कि जो बजट बनाया गया है, जो बजट में समावेश है, उसमें बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाले समय में दिखेंगी। जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की भी घोषणा की गई है। फिर देशवासियों को बजट में बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को बेहद ही लुभावना बनाने की कोशिश की है। वहीं राजस्थान के लोगों का भी कहना है कि जो राहत उन्हें केंद्र सरकार का बजट नहीं दे पाया, वो राहत हमें इस बजट से मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के माध्यम से राजस्थान के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर की है। वहीं बता दें कि जो उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की तरफ से चल रही थी, यानी कि जो उज्ज्वला योजना में 3 सिलेंडर दिए जा रहे थे मुफ्त, महिलाओं ने वो सिलेंडर रिफिल ही नहीं करवाए, क्योंकि जो सिलेंडर की कीमत है वो 1100 रुपए से ऊपर हो गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने यहां भी राहत देने की कोशिश की। अब सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा। खैर, ये बजट की खास बातें थी। बजट को लेकर राजस्थान के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला, ये हमारे राजस्थान ब्यूरो जगदीश तेली और राजस्थान की टीम ने राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोगों से बात की। तो आप भी जाने राजस्थान के लोगों की यह बजट कैसा लगा, यानी कि जो बजट की प्रतिक्रिया है, राजस्थान के लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से बजट की प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें बजट किस तरीके का लगा है, क्या बजट में खास है। तो आप भी सुने, आप भी जाने राजस्थान के लोग बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। जी सर, आज बजट पारित हुआ है, क्या देखते हैं किस तरह का बजट? आज का जो बजट है वो ऐतिहासिक बजट है और जैसा कि ग्राम स्तर पर भी इसका लाइव प्रसारण था। उदयपुर को बहुत सारी सौगातें मिली हैं और प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार ने, चाहे वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपने सुना होगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो क्लेम राशि वो 10 लाख की जगह 25 लाख कर दी। एक बहुत बड़ी एक स्टेप है। लाइकवाइज हमारे उदयपुर शहर को पेयजल की दृष्टि से देवास 3rd और 4th के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। ये भी एक ऐतिहासिक पहल है। हमारे यहाँ कन्वेंशन सेंटर के बड़े मीटिंग हॉल की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो भी हमें इसमें मिली है। इसके अलावा खेल कूदों की, ट्राइबल खेल कूदों को आपको पता है कि शहरी और ग्रामीण ओलंपिक जो
गेम्स से अपने आप में पिछली बार जब ग्रामीण ओलंपिक हुए थे 30 लाख पार्टिसिपेंट उसमें तो एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था। इस बार शहरी और ग्रामीण ओलंपिक एक साथ आयोजित हो रहे हैं। हम इस बार कोशिश करेंगे कि उदयपुर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम की मेज़बानी मिले। हम मानसिक रूप से पहले तैयार हैं, हमने अपनी तैयारियों को चालू कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स में आज की बजट अनाउंसमेंट में हुई है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी हमारे जो बाकी उपखंड है उन पर भी औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की घोषणा आज हुई है। तो बहुत अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी घोषणाएं हुई जो राज्य स्तर पर और उदयपुर जिले के लिए एक वरदान होगी, सिद्ध होगी। सर, योजनाएं कई सारी पहले भी थी और अभी हमने पहले भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से एक बड़ी सेमिनार सुखाड़िया रंगमंच में की थी और समय समय पर हम करते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी करते रहते हैं। इस बार भी हम जिले के सारे सरपंचों को, सरपंचगण को, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर्स को और स्वयंसेवी संगठनों को पुनः नगर निगम के ऑडिटोरियम में सरकार की जो नई योजनाएं हैं और पूर्व की जो योजना है उसकी जानकारी के लिए बुला रहे हैं। सर, चिरंजीवी योजना का लाभ पहले 10 लाख था, अभी बढ़ा दिया 25 लाख कर दिया गया है, लेकिन जब 10 लाख रुपया लगता है कि हॉस्पिटल नहीं, घपले का तो ऐसा कोई प्रकरण कोई ऐसा हमारे सामने आया नहीं है। कुछ प्रकरणों में ज़रूर ये शिकायत थी तो हमने क्लेम लोगों को दिलवाएं। कुछ जगह ये बात आपकी सही है कि कुछ जगह योजना में पंजीयन होने के बावजूद भी कोई राशि वसूल की थी, तो फिर हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उसमें रख कर उनको क्लेम वापस दिलवाए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो बजट घोषणा की है उसमें सबसे ज़्यादा अपेक्षा लगाकर बैठे थे हमारे राजस्थान प्रांत के खासकर जिनका राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो लोन था, कृषि लोन, वो माफ़ होगा ऐसा सब आशा लगा के बैठे थे, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। उनकी उस कृषि लोन को माफ़ करने की घोषणा करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको ले रखा था और लोगों को अपेक्षा थी कि अंतिम बजट है, तो इस अंतिम बजट में सरकार काश्तकारों का ऋण माफ़ करेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर कई दिनों से कॉलेज की मांग की गई थी, लेकिन हमारा आसपुर विधानसभा और आसपुर बेल्ट को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिली है, जिसकी लोग बहुत अपेक्षा रख रहे हैं। शानदार बजट पेश किया है। राजस्थान सरकार ने जननायक होने का जो एक असली सबूत पेश किया है कि आम जन की समस्याओं को देखते हुए पूरे राजस्थान के आम जन को जो सौगातें दी हैं, आज़ादी के 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इस तरीके का बजट पेश किया है। साथ ही वागड़ को भी बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसमें वागड़ के किसानों को बिजली फ्री की है और 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा की है। चाहे रसोई में 500 रुपये में जो सिलेंडर देने की घोषणा की है, चाहे चिरंजीवी में 5 लाख 10 लाख से 25 लाख किया है, दुर्घटना बीमा 5 लाख की जगह 10 लाख किया। उस तरीके की जो सौगातें हैं वो आम जन के लिए बहुत राहतकारी है। महिलाओं के लिए 50% रोडवेज में फ्री किया है। उस तरीके की सैकड़ों योजनाएं जो दी हैं, जो आम जनता इससे खुश है और आने वाले समय में ये गहलोत सरकार वापस आएगी, ये आम जनता भी कह रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। गहलोत साहब ने बजट बहुत ऐतिहासिक बजट दिया है। पहले तो ऐतिहासिक बजट था, आपके महा ऐतिहासिक बजट गहलोत साहब ने दिया है। जिस तरह जो योजना लागू की गहलोत साहब ने, जैसे चिरंजीवी योजना अगर लेते हैं तो 10 लाख का पहले इलाज निःशुल्क था, अब 25 लाख का इलाज निःशुल्क हो गया है। और पेंशन जो योजना थी 750 रुपये पेंशन बढ़ा दी है। और दूसरी ओर जो पहले दुर्घटना बीमा 5 लाख का था, अब 10 लाख रुपए गहलोत साहब ने किया है। आम जन से निम्न प्रकार लेकर मध्यम वर्ग का सबका ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा गहलोत साहब ने बहुत अच्छा बजट, ऐतिहासिक महा ऐतिहासिक बजट पेश किया। कहना चाहूँगा ये ऐतिहासिक बजट है और जैसी प्रदेशवासियों को आशा थी कि जादूगर के पिटारे से क्या मिलने वाला है, तो मैं कहूँगा जादूगर के पिटारे से पूरी प्रदेश की जनता को कुछ न कुछ, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मिला है। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे किसानों की बात हो। शिक्षा में बहुत सारे नई स्कूलें खोली जा रही है। अब बच्चों को प्रतिदिन अब दूध दिया जाएगा, ड्रेसें वापस निःशुल्क दी जाएगी और अब RTI के तहत 12वीं तक बच्चों की फ्री शिक्षा कर दी गई है। चिकित्सा में आए तो 10 लाख से 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया है। जगह जगह ब्लॉक स्तर पे ही 56 जांचें मुफ्त होगी, हर गांव तक भी जांचों मुफ्त होगी। ये बहुत बड़ी बात है, जहां लोगों को सिटी में जाना पड़ता था। किसानों के लिए बिजली फ्री हो गई है, 2000 यूनिट तक किसान बिजली फ्री यूज करेंगे ताकि किसानों की आय बढ़े।
और भूमिहीन लोगों को 5,000 रुपये सालाना देने की घोषणा है, बहुत अच्छी घोषणा है। युवाओं के लिए रोजगार खोले हैं, संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है, नरेगा में 125 दिन वापस 125 दिन कर दिए गए हैं। और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जो लोगों को दिक्कत आ रही थी कि 1,000 रुपये सिलेंडर हो गया है, तो गरीब वर्ग के लिए उज्ज्वला और BPL परिवारों के लिए 500 रुपये मात्र में कांग्रेस सरकार देगी। और स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए नए नए आयाम कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री स्थापित किए जा रहे हैं और नए नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई है और भी राजस्थान कल्याणकारी जो भी है वो योजनाएं की जा रही है। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने आज राजस्थान का बजट, आखिरी बजट जो पेश किया है, वो ये बजट से ऐतिहासिक बजट है और उसमें 5 साल के उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक का ध्यान रखते हुए इसमें मध्यम वर्ग और सबका ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया है। इसमें चिरंजीवी योजना का जो 10 लाख का बीमा था, उसमें मुफ्त इलाज था सबका, उसको बढ़ाकर 25 लाख किया और जो घरेलू कनेक्शन के प्रति बिल पर 50 यूनिट फ्री थे, उसमें करीब बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि 80% लोगों के तो बिल माफ़ हो गए। अब 20% के कुछ जिनके ज़्यादा बिजली जलती है उनको भी राहत दी है, उनको भी राहत दी है। गहलोत साहब ने ऐसा नहीं किया कि भाई उनको छोड़ दिया, उनको भी राहत दी। गहलोत साहब ने ऐसा अच्छा काम कराया। मोदी जी ने सिलेंडर की सबको ये दे पर लेकिन बीच में वो रुकी हुआ की योजना, और गहलोत साहब ने जो सिलेंडर 500 रुपया में कर दिया है और खूब अच्छा काम कर रहा है। सब बात को थके अपने आंगनबाड़ी की औरतें को भी वो सब काम अच्छा कर रहा है। सबकी 1,000 रुपया महिला महीना सब दे रहा ले रहा। बाकी गहलोत साहब की तो ठेठू फेट चलेगी और मोदी जी की जो अधूरी बात अधूरी रहेगी है। और सब की बात में गहलोत साहब को धन्यवाद दिया जाए और सबको धन्यवाद दिया। योजना जो पास किया है सरकार ने, जो पहले था 15 से 5, 6, 10 तक, उसके बाद 15 किया, अब जो 25 तक ले जा रहे हैं वो आम गरीब जनता को मेडिसिन के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती थी, मतलब किसी के पास पैसे रहते थे, इतने नहीं रहते थे। तो आज जो भी है 25 लाख तक, मुझे वो जनता के लिए, आम जनता गरीब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 50 से 20 कर दिया, 100 कर दिया, ये भी बहुत बढ़िया किया सरकार ने। जिनका भी आज 200 यूनिट आता है, उनका 100 यूनिट माफ हो जाता है, 100 यूनिट का ही बिल भरना पड़ता है। और जिनका 100 यूनिट के अंदर ही होता है उनके लिए तो और बढ़िया है। कहने का मतलब ये भी एक फायदेदायक ही है सर जनता के लिए। कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया उसमें किसी भी सरकार ने इस फायदेमंद बजट पेश नहीं किया था पहले। इसमें जिसने गहलोत साहब ने महिलाओं के लिए आधी टिकट कर ली है और चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बीमा 25 लाख कर दिया है एवं एक्सीडेंट बीमा 5 लाख की जगह से 10 लाख कर दिया है। गैस सिलेंडर में 500 रुपये की गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिसमें लोगों को, आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। एवं बसों में स्टूडेंट के लिए आधी टिकट कर ली है, जिससे पढ़ाई के लिए भी बच्चे उत्साहित होंगे और जाने के लिए उत्साहित रहेंगे। एवं साहब ने अभी चिरंजीवी योजना में काफ़ी लोगों को राहत दी है। जो लोग बीमार होते हैं, कैंसर पीड़ित होते हैं, उनके लिए बहुत बजट पैसे लगते थे, जिसके लिए आम आदमी के लिए भी 25 लाख की छूट दे के बहुत बड़ा एक उपकार किया है लोगों के लिए। जो आम आदमी इलाज कराने के लिए जा सकता है, 25 लाख तक इलाज फ्री हो, मामूली बात नहीं है। गहलोत सरकार ने अगर 25 लाख तक छूट दिए, आम इलाज लोग कराने के लिए हॉस्पिटल जा सकेंगे, जहाँ पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क इलाज होगा। नहीं तो पहले लोगों के ऊपर 5,000 का इलाज भी मुश्किल पड़ता था। आज गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, किसी के भी लिए, जनता के हित के लिए जो इसने बताया है चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक, वो काफ़ी बढ़िया दिया बजट।
इसमें। आज राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उस बजट को लेके आपके क्या राय है? कांग्रेस सरकार की जो अभी बजट आया है वो कागज़ के फूल जैसा है। जिस तरह से राजस्थान सरकार चुन के आई थी और किसानों के कर्ज माफ़ की जो पहले बात बताई थी, वो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी जो जैसे 10 लाख से 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया है, पर ऐसा लगता नहीं है कि वो बीमा ऐसा होगा, क्योंकि 10 लाख तक 5 लाख तक तो ऑलरेडी केंद्र सरकार की योजना है और इनकी ऐसी कोई योजना अभी तक लागू हुई नहीं है। और अभी तक जैसे परीक्षा वगैरह हो रही है सब, वो भी सब पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार की अभी तक की जो जितनी योजनाएं अभी तक ज़्यादातर ज़मीन स्तर पे कुछ है नहीं। आप क्या कहना चाहोगे बजट को लेके? देखिए, बजट राजस्थान सरकार ने जो लागू किया वो अच्छा है, पर कुछ कारण ऐसे हैं जो कर्ज माफ़ी, किसानों की कर्ज माफ़ी 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी की बात की थी, पर 8 दिन तक किसान भटक रहे हैं और न उनका कभी कर्ज माफ़ी हुआ है। तो हमें आशा नहीं है कांग्रेस सरकार पर कि इस तरह के बजट गवर्नमेंट मतलब लोगों के लिए अच्छा कर सके। तो किसानों के जैसे अभी हम चाहते हैं कि गरीबों का कुछ लाभ हो सके, ऐसा कुछ से आशा करते हैं, पर उस पर वो कायम रहे तो अच्छा है। आम जनता के लिए लाइट उन्होंने 100 यूनिट तक माफ़ कर दिए, पर एग्रीकल्चर में जो लाइट विपक्ष की सरकार में जो फ्री थी उसको उन्होंने वापस चालू कर दिया, जैसे साल के 6,000 रुपये तक। म्हणजे किसानों के लिए कुछ भी फायदेमंद अभी तक कुछ योजना ऐसी है नहीं, क्योंकि न तो कर्ज माफ हुआ है और लाइट है जैसे एग्रीकल्चर की जो माफ थी विपक्ष की सरकार में, वो भी अभी तक माफ थी, वो भी बंद करके वापस उनके बिल आने चालू हो गए। तो इसी जैसे अभी योजनाएं जो अच्छी चल रही है, पर अगर जमीन स्तर पे अगर लागू हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे है ये कागज के फूल जैसे है। राजस्थान सरकार अगर प्रधानमंत्री की जो योजना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है उस पर अगर राजस्थान सरकार ध्यान दे तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आशा करते हैं ना गहलोत साहब से कि वो उन योजना पे विशेष ध्यान दिया जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए।